तो आज शो टाइम में एक्सप्लेन करेंगे टीन वुल्फ का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। और लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सबको पता चल चुका है कि स्टाइल गायब हो चुका है और उसको ढूंढने की जिम्मेदारी अब इन सब लोगों की है। बट उन्हें याद ही नहीं आ रहा है कि स्टाइल है क्या, लड़का है, लड़की है, फिर कौन है वो। और उसको ढूंढने के लिए वो सब प्लान करते हैं। और अब इस एपिसोड में हम देखते हैं मिस्टर डगलस को, जो यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाने लग रहे थे क्लास में, और यहाँ पर बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। और यहाँ पर एक रोड को मैग्नेटिक करंट देते हुए एक बॉल को रोटेट करने लगते हैं। बट यहाँ पर मैग्नेटिक वेव से विजन्स आने लगते हैं डगलस को उन दिनों के, जब वो एक वेसल के अंदर बंद रहता था ड्रेड डॉक्टर्स के पास में। और यहाँ पर वही नाजी सोल्जर मिस्टर डगलस ही थे। और हम देख पाते हैं कि वो सारे विजन देखते हुए वो कंट्रोल नहीं कर पाते और खांसने लगते हैं। और पूरी क्लास टेंशन में है कि इनकी तबीयत तो खराब नहीं है। बट उस मोमेंट पे वो इलेक्ट्रिसिटी को और बढ़ाते हैं और बोलते हैं जितनी ज्यादा पावर उतना ज्यादा कंट्रोल। बट यहाँ पर ज्यादा तबीयत खराब होने पे अपने स्टोर रूम में जाके हीलियम कंज्यूम करने लगते हैं जिससे कि उसे सांस आ सके। और यहाँ पर हम देखते हैं फ्लैशबैक का सीन, जहाँ पर ड्रेड डॉक्टर्स के मरने के बाद डगलस ने अपनी ग्लास की वेसल को तोड़ा और बाहर आ गया, जहाँ पर उसके ऊपर एक्स्ट्रा स्किन थी और वो सांस नहीं ले पा रहा था। बट धीरे धीरे उसने अपनी पूरी डेड स्किन को हटाया। और यहाँ पर पता चलता है कि डगलस एक अल्फा नाजी वेयरवुल्फ है जो इस टाउन के अंदर आ चुका है और उसको सांस लेने के लिए कुछ कुछ टाइम में हीलियम की जरूरत है। और फर्स्ट एपिसोड में जो हीलियम गायब हुई थी वो हीलियम डगलस ने ही चुराई थी। और यहाँ पर अब हम देखते हैं हिडन को क्लास के बाद मिलती है ग्वेन नाम की लड़की से, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है और अपनी बहन फीबी को ढूंढने लग रही है। बट यहाँ पर हिडन को याद ही नहीं है कौन है फीबी। और ये देख के ग्वेन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पहले तो उसकी बहन के बारे में सब लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जानते ही नहीं है उसे। और वो उसके साथ 2 साल से थी चेयर लीडिंग ग्रुप में, और यहाँ पे उसका पूरा लोकर भी खाली है। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते वहां से जाने लगती है। और यहाँ पर हिडन को समझ आता है जरूर इसकी बहन के साथ भी वही हुआ है जो दूसरों के साथ इस टाउन में होने लग रहा है। उनकी मेमोरी गायब हो चुकी है, उनके बारे में कोई भी सबूत नहीं है। और ये सोचते हुए हिडन को टेंशन होने लगती है कि शायद दूसरे बच्चे भी जाने वाले हैं और शायद ग्वेन पे भी अटैक करेंगे। और इसी मोमेंट पे कोर्ट और लिडिया स्टाइल के बारे में पता लगाने का ट्राई कर रहे थे, बट उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि स्टाइल क्या चीज है। और उसी मोमेंट पे मलिया अपना एग्जाम लिख रही है फिर से, क्योंकि एक बार तो फेल हो चुकी थी और इस बार नेटली उसे हेल्प कर रही है कि किसी तरह एग्जाम पास कर जाए और वो ग्रेजुएट हो जाए। बट यहाँ पर मलिया का स्ट्रेस इतना ज्यादा था कि वो वापस शिफ्ट हो चुकी थी वेयर कायोटी में और क्लास से भागने लगती है। और ये देख के नेटली खुद घबरा जाती है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। बट इसकी आवाज सुन के आ चुके थे लिडिया एंड कोर्ट हेल्प करने के लिए, जहां पर मलिया वापस ह्यूमन में टर्न ही नहीं हो रही है और बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही थी। और ये देख के लिडिया को लगता है कि हमें इसकी टेरिटरी से बाहर जाना चाहिए, तभी ये शांत हो सकती है। और जैसे वहां से वो जाने लगते हैं तभी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आने लगती है मलिया। और यहाँ पर सब लोग को टेंशन है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मलिया अपने आप पे कंट्रोल क्यों नहीं रख पा रही है और शायद स्टाइल से इसका कोई लेना देना है। और जैसे ही शेरिफ सुनते स्टाइल, तुम्हें कैसे पता इस नाम के बारे में, ये हमारा फैमिली निकनेम है। और ये सुन के स्कॉट बोलता है रियली, इसके बारे में हम बहुत लंबे टाइम से ढूंढ रहे हैं बट कुछ फाइंड नहीं कर पा रहे हैं। बट तभी शेरिफ उसे अपने घर पे लेके जाते हैं और बताते हैं कि उसके फादर का निकनेम भी स्टाइल था और फैमिली में लगभग यही निकनेम सब लोग रखते हैं। और ये सोचते हुए कोर्ट एक्सप्लेन करता है कि इसका लेना देना शायद वाइल्ड हंट के साथ में है और उनका एक ऐसा दोस्त था जिसका नाम स्टाइल था, और शायद वो आपका बेटा हो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और हम सब लोगों के बीच रहता था। बट वाइल्ड हंट ने उसको शायद उठा लिया है और उसकी सारी मेमोरीज इरेज कर दी है और शायद तुम्हारे डैड इसमें हेल्प कर सके। बट तभी शेरिफ साफ मना करते हैं उसके डैड से मिलने के लिए और बोलते हैं कि वो इस टाउन से 2-3 टाउन छोड़कर रहते हैं और उनसे मिलने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस केस को क्लोज करो या फिर अपना कोई और रास्ता निकालो। और यहाँ पर स्कॉट सोच नहीं पाता है कि उसको स्टाइल के बारे में ढूंढना भी है, बट यहाँ पर वो शेरिफ के डैड की हेल्प नहीं ले सकता है। और उसी मोमेंट पे लिडिया को नजर आती है एक ओल्ड लेडी घर के अंदर, जो सिर्फ लिडिया को ही नजर आ रही थी। और यहाँ लिडिया उसका पीछा करने का ट्राई करती है, जहाँ यह ओल्ड लेडी बोलने लगती है कि आगे के स्टॉप कैंसिल कर दिए गए हैं। और यहाँ पर दीवार के आगे जाके खड़ी हो जाती है और ये देख के लिडिया उसका पीछा कर रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है। तो वो बहाना बनाती है कि वॉशरूम ढूंढने के लिए अंदर आई थी और वापस आके बैठ जाती है, जहां पर शेरिफ डांटते हुए एक्सप्लेन करते हैं स्कॉट को कि उसके डैड से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी 3-4 सालों में नहीं मिला है और वो सबके लिए बेटर होगा कि उनसे कोई ना मिले। और यहाँ पर शेरिफ ने अपने डैड को अकेला छोड़ रखा है अनाथ आश्रम में लंबे टाइम से और उससे मिलने भी नहीं जाते हैं। और यहाँ पर लिडिया उसे बाहर लेकर जाती है, जहां पर स्कॉट के पास कोई और ऑप्शन नजर आ नहीं रहा है। बट यहाँ पर
शेरिफ अपने डैड से बिल्कुल भी मिलना नहीं चाहते हैं। और यहीं स्कॉट के घर में हम देखते हैं मलिसा को लगता है कि घर के अंदर कोई घुस आया है और वो एक हथियार लेके यहाँ भागने लगती है मारने के लिए, बट पता चलता है तो मिस्टर आर्जेंट है जो उसके घर में आके कॉफी बनाने लग रहे हैं। और यहाँ पर ये देख के मलिसा को थोड़ी शांति मिलती है क्योंकि इसके घर में कोई ना कोई कारनामे होते रहते हैं। जहां पर मिस्टर आर्जेंट को हेल्प चाहिए मलिसा की उस लाश के बारे में पता लगाने के लिए जो उन्हें स्कूल में मिली है, और उसको डाउट है कि कोई गड़बड़ चलने लग रही है इस टाउन के अंदर फिर से। और यहाँ पर मलिसा उसके साथ हॉस्पिटल जाके उसे बॉडी दिखाती है और पता चलता है कि किसी दूसरे वेयरवुल्फ ने, जो एक अल्फा हो सकता है, सर कुचल दिया है अपने दांतों से, और यहाँ पर उसी के मार्क्स है इसके सर पे। और यहाँ पर ये सोचते हुए टेस्ट होने लगते हैं कि कोई एक ऐसा अल्फा है जो बहुत सारे लोगों को मार रहा है, क्योंकि मिस्टर आर्जेंट यहाँ पर आके बता चुके हैं कि ये उसका पहला शिकार नहीं है। तो शायद जो भी ये वेयरवुल्फ है बहुत ज्यादा खतरनाक है और लोगों को मारने लग रहा है एक ही तरीके से, उनका सर कुचल के, जैसे कि उनके सर पे वार करना उसे पसंद हो। और अब इसी मोमेंट में स्कूल में हम देखते हैं कि हेडन पता लगाना चाहती है ग्वेन से और उसकी बहन के बारे में, बट यहाँ पर ग्वेन एक्सप्लेन करती है कि उसने भी देखा था उस बंदे को जो उनके घर के अंदर आने की ट्राई कर रहा था। एक टोपी पहनी हुई थी, काले लेदर के कपड़े, और उसका फेस नजर नहीं आ रहा था, और वो शायद मेरी बहन को उठा ले गया है और शायद मुझे ढूंढना चाहिए उसे। बट तभी हेडन एक्सप्लेन करती है कि वो घोस्ट राइडर्स है, वो वाइल्ड हंट है, वो तुम्हारे पीछे भी आएंगे अगला शिकार करते हुए क्योंकि तुमने उसे देख लिया है, ऐसा मिथोलॉजी कहती है, तो तुम्हें हमारा साथ देना चाहिए। बट यहाँ पर ग्वेन को लगता है शायद ये मजाक कर रही है, एक तो मेरी बहन गायब है बट इसको कोई परवाह नहीं है, और यहाँ से जाने का ट्राई करती है। और हेडन को लगता है शायद कुछ और प्लान ही करना पड़ेगा इसकी जान बचाने के लिए। जहां पर कोर्ट जान बचाना चाहता है ग्वेन की, और इसलिए वो लियम को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है क्योंकि उसके साथ मेसन है, कोरी है और हेडन भी है, तो सारे मिलके कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और वाइल्ड हंट आ भी गया तो शायद अपने आप संभाल ले लियम उन सारी सिचुएशंस को। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है, बट जाने से पहले हेडन एडवाइस करती है कि ग्वेन को किडनैप कर ले, उससे बेटर कुछ नहीं है। बट हम देखते हैं यहाँ पर स्कॉट इसकी एडवाइस बिल्कुल भी लेने के लिए मना करता है और यहाँ पर लियम को वहां पर छोड़कर जाने लगता है मलिया के साथ में, जहां पर उनका प्लान था कि बिना बताए वो चुपचाप जाएंगे शेरिफ के डैड से मिलने के लिए। और यहाँ पर वो जाने के बाद पता लगाना चाहेंगे कि स्टाइल कौन है। मुझे नहीं लगता कि स्टाइल ये ओल्ड आदमी है, बल्कि शायद शेरिफ का बेटा है जो गायब हो चुका है। और यहाँ सब ये सब पता करने के लिए स्कॉट जाने लगता है मलिया और साथ में लेता है लिडिया को। और वहां पहुंचने के बाद मलिया एक नर्स को बेहोश करके सीधा अंदर जाने लगती है रूम के, जहां पर पता लगाना चाहते हैं वो शेरिफ के डैड से मिलके कि वो है कौन। बट पता चलता है कि उसको डिमेंशिया है, उसको पता ही नहीं है कौन सा साल है, और उसकी मेमोरीज भी अच्छे से वर्क नहीं कर रही हैं। और ये देख के सब लोग टेंस होने लगते हैं कि अब क्या करेंगे। जिसकी उम्मीद में वो इतनी दूर तक आए हैं बट उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि उसको डिमेंशिया है। और उस मोमेंट पे मलिया का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पे था क्योंकि वो समझ नहीं पा रही है क्या करे इस सिचुएशन में। और यहाँ पर लिडिया समझने का ट्राई करती है कि शायद धीरे धीरे करके वो शेरिफ के डैड से इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। और यहाँ लियम एडन और बाकी सबके साथ बैठ के डिस्कस करता है कि किस तरह वो बचा सकते हैं ग्वेन की जान, जहां पर ग्वेन उन पे यकीन ही नहीं करती है, उनसे बात नहीं करना चाहती है, बट उसके आसपास रह के निगरानी करनी पड़ेगी। बट उसको घर जाके कैसे निगरानी कर पाएंगे उसकी। और ये सोचते हुए सब लोग टेंस्ड होते हैं क्योंकि वाइल्ड हंट कहीं भी आ सकता है और उनसे ज्यादा पावरफुल है। तो ऐसा करते हैं जिस पार्टी में वो जाने लग रही है उस पार्टी को अपने घर पे कर लेते हैं। और यहाँ पर घर से याद आया उन्हें स्कॉट का घर, जो चारों तरफ से माउंटेन ऐसे घिरा हुआ है और सेफ भी है। और यहाँ पर बिना पूछे स्कॉट से उसके घर पे पार्टी कर रहे हैं, जहां पर उसकी मां मलिसा हॉस्पिटल में है नाइट ड्यूटी के लिए। और यहाँ पर इन्हें पार्टी शुरू कर दी है। और ये देख के थोड़ा लियम को डर तो लग रहा है कि पिटाई हो सकती है, ऊपर से उसकी मॉम भी उससे बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है। बट उसको लगता है कि शायद ग्वेन की जान बचाने के लिए यही बेस्ट तरीका है। जहां पर हर गेट पे उन्होंने माउंटेन एश लगा दी थी, गेट सारे बंद कर दिए हैं और डरते हुए वेट करने लग रहे हैं। जहां पर हिडन को लगता है चलो उनकी पहली एक अच्छी डेट तो हुई जिसपे वो एक दूसरे के साथ टाइम बिता रहे हैं और कोई गड़बड़ नहीं हुई है अब तक। बट यहाँ पर लियम को डर लग रहा था कि गड़बड़ हो सकती है और यहाँ पर ग्वेन पे निगरानी रखनी है हिडन को। जहां पर हिडन को डाउट है कि ग्वेन उससे बात नहीं कर रही है, उससे नाराज है कि उसने वाइल्ड हंट की बात करके उसका मजाक उड़ाया है, बट उस पर नजर रखनी भी जरूरी थी
जहाँ पर उस पर नजर रखने के लिए अलग अलग जगह जाने लगती है। और यहाँ पर कोरी को भी लगने लगता है कि शायद वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो सबकी जान बचा सके। बट यहाँ पर मिशन बोलता है कि जो भी तुम करते हो सही है, बस हमें किसी भी सुपरनेचुरल को अंदर नहीं आने देना है, जो वाइल्ड हंट ही क्यों ना हो। और उसी मोमेंट पे वो देख पाते हैं कि छत के ऊपर एक ब्लैक मार्क आया हुआ है और यहाँ पर हेडन के पास आ चुका था वाइल्ड हंट, जिससे बचने के लिए हेडन आ चुकी थी ग्वेन को लेकर नीचे। बट यहाँ पर ग्वेन को छोड़ के वो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा है। और ये देखते हुए कोरी को लगता है शायद उसे हेल्प करनी चाहिए और वो गायब होने के बाद पकड़ता है वाइल्ड हंट को, जिससे कि वो सबको दिखने लगे। और ये देख के सब लोग डरने लगते हैं और यहाँ पर कोरी की बेफालतू में पिटाई होती है, क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड हंट सबके सामने आ चुका था और यहाँ पर वो लेने के लिए आया है ग्वेन को। बट यहाँ पर ये ग्वेन को इतनी जल्दी जाने नहीं देंगे। चारों तरफ उन्हें माउंटेन ऐश लगा के रोक दिया था वाइल्ड हंट को। बट उस मोमेंट तक ग्वेन फिर भी खतरे में थी, क्योंकि वाइल्ड हंट घर के बाहर भी आ चुके हैं और यहाँ पर उनसे बचना नामुमकिन हो चुका है। दूसरे स्टूडेंट ने भी वाइल्ड हंट को देख लिया है, तो शायद उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। और इस मोमेंट पे लड़ने का ट्राई करते हैं लियम, कोरी और बाकी सब, बट सब पे भारी पड़ने लगते हैं वाइल्ड हंट। जहां पर अब उन्हें बुलाना पड़ा था पेरिस को, जहां पर उन्हें सोचा नहीं था कि पेरिस की हेल्प लेनी पड़ेगी। और यहाँ पर पेरिस गन मारने का भी ट्राई करता है, बट यहाँ पर गन का कोई असर नहीं होता है वाइल्ड हंट पे। और ऊपर से वाइल्ड हंट सीधा पेरिस की तरफ बढ़ने लगते हैं, बट थोड़ी देर बाद गायब हो जाते हैं, जैसे कि वो पेरिस से डरते हो। और इस मोमेंट पे सबकी जान बच चुकी थी, बट सबसे बड़ी स्ट्रगल स्टार्ट हो चुकी है कि सब लोगों को अब बचाना पड़ेगा जो जो उस पार्टी में थे, क्योंकि उन सब ने वाइल्ड हंट को देख लिया था। और अब यही हम स्कॉट को देख पा रहे थे, जो पता करने का ट्राई करता है, बट डिमेंशिया का पेशेंट होने की वजह से यहाँ पर चिल्लाने लगता है, एंग्जाइटी में आ जाता है शेरिफ का डैड। बट हम देखते हैं उसको शांत करने का ट्राई करती है लिडिया, उसको मैथ्स के क्वेश्चन दिखाते हुए, क्योंकि उसे कंसंट्रेट करना जरूरी था। और जैसे वो कंसंट्रेट करने लगता है तो उसको लगता है कि बच्चे ठीक हैं और इन सबसे बातें करने लगता है। और जब उसका कंसंट्रेशन परफेक्ट था, तब वो पता लगा पाता है कि ये मकोल का बेटा है, जो हर बार किसी ना किसी लड़के के साथ पकड़ा जाता था। और यहाँ पर ये नेटली मार्टिन की बेटी है, जो बहुत ही ज्यादा समझदार समझती है अपने आप को रूम में, जैसे कि इसकी माँ भी ऐसी थी। और इस मोमेंट पे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी मलिया, क्योंकि मलिया बार बार अपने पंजे दिखाने लग रही थी और डराने की कोशिश कर रही थी शेरिफ के डैड को। और तभी शेरिफ के डैड को लगता है कि इस लड़की को अपने नाखून काट लेने चाहिए, कितने भद्दे और बुरे लग रहे हैं इसके नाखून। और ये देख के और मलिया को गुस्सा आता है इस मोमेंट पे। बट तभी वहां पर पहुंच चुके थे शेरिफ और तीनों को डांटते हैं यहाँ आने के लिए और बोलते हैं कि नर्स पे किसने अटैक किया। और यहाँ पर नर्स एक्सप्लेन करती है कि ये लड़की है मलिया, जिसने उस पर हाथ उठाया था। और यहाँ से इन तीनों को ले जाने लगते हैं। बट यहाँ पर शेरिफ के डैड को लगता है कि उसका फन टाइम था, वो लोगों से इतने टाइम बाद मिला है, उसे खुश रहने की चॉइस मिली थी। बट यहाँ पर शेरिफ को डांटने लगता है उन बच्चों को वहां से भगाने के लिए, और यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लगता है। बट यहाँ पर शेरिफ अपने डैड को इग्नोर करते हैं, वहां से जाने का ट्राई करते हैं। और ये देख के शेरिफ के डैड बोलते हैं कि हर बार की तरह मुझे इग्नोर करके चला जा अपनी मरी वाइफ और लूजर बेटे के पास, मुझे हमेशा की तरह अकेला छोड़ दे। और यहाँ पर शेरिफ बोलते क्या बोला आपने। बट तभी हम देखते हैं डिमेंशिया का पेशेंट था, वो फिर से भूल चुका था कि उसने क्या कहा है। और ये देख के शेरिफ समझ चुके थे शायद कोई तो गड़बड़ है, जिसके बारे में उसे पता करना ही पड़ेगा। जहां पर वो तीनों बच्चों को सीधा पुलिस स्टेशन में लेके आ चुका था। और यहाँ पर नेटली डांटने लगते तीनों को, और स्पेशली मलिया को, क्योंकि मलिया का फ्यूचर खराब हो सकता था। बट यहाँ पर नर्स ने सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए इन बच्चों पे से और इनको यहाँ से जाने देंगे। बट नेटली तीनों पे बहुत ज्यादा गुस्सा थी और यहाँ पर शेरिफ को कोई मतलब नहीं। इस मोमेंट पे वो अपनी वाइफ के साथ घर जाने लगता है और इस मोमेंट पे अपनी वाइफ से पूछने लगता है कि हमारे भी बच्चे होते तो कितना अच्छा था। बट यहाँ पर इस बारे में उसकी वाइफ कुछ ना बोलते हुए कहती है कि हम ऐसे ही अच्छे हैं। और यहाँ पर ये दोनों जाने लगते हैं अपने घर की तरफ। बट शेरिफ को अब थोड़ा डाउट हो चुका था और उसे लगता है कि स्कॉट कहीं ना कहीं सही था। और अब यही स्कॉट घर पे आके पता लगाता है लियम से कि यहाँ पर घोस्ट राइडर्स आए थे, बट उसने उससे लड़ते हुए जान बचा ली है ग्वेन की। और घर में थोड़ी पार्टी हुई है तो प्लीज साफ सफाई कर देना, तो उसमें इसकी गलती नहीं है। और यहाँ पर स्कॉट को लगता है कि उसकी घर पे पार्टी क्यों करनी थी उन्हें। और ऊपर से अगर घोस्ट राइडर ने देख लिया लियम को, तो लियम के पीछे भी आएगा ना घोस्ट राइडर, उसके लिए भी खतरा बन चुका है। बट यहाँ पर एक्सप्लेन करता है लियम कि सिर्फ उसने मुझे नहीं देखा है, सबने देख लिया है, जितने भी लोग पार्टी में थे। और शायद अब उन सब के पीछे भी घोस्ट राइडर आने वाले हैं। और ये सुनने के बाद स्कॉट की प्रॉब्लम into 100 हो चुकी थी गाइस। तो अब स्कॉट करेगा क्या, देखते हैं अगले एपिसोड्स में। और अब यहाँ पर साफ सफाई करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर पहुंच चुके थे शेरिफ उससे बात करने के लिए। और यहाँ पर वो शेरिफ से सॉरी बोलता है उसके डैड से मिलने के लिए।
बट यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि उसे पहले ही बता देना चाहिए। उसके रिलेशन उसके डैड के साथ कभी भी अच्छे नहीं थे। बचपन में एक बार उसे ग्लास टेबल पे धक्का मार के उसके बॉडी के अंदर ग्लास का टुकड़ा फंसा दिया था, जिससे कि उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई और आज तक वो उसकी बॉडी के अंदर ही है। और यहाँ पर उसे पुरानी बुरी मेमोरीज अपने डैड के बारे में याद नहीं करनी थी, इसलिए वो उनसे मिलने भी नहीं जाता है। और यहाँ पर एक्सप्लेन करने लगता है एक सपने के बारे में, जहां पर ग्रेजुएशन के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड क्लोडिया, जो अब उसकी वाइफ है, उससे डिस्कस करता था कि उनके बच्चे का नाम क्या होगा। तो तभी क्लोडिया बोलती थी कुछ भी नाम रख लो, बच्चे तो उसे सब स्टाइल ही बनाने वाले हैं जो तुम्हारे फैमिली निकनेम है। और ये सुन के उसे समझ आ रहा था कि शायद उसका एक बेटा है जिसके बारे में भूल चुका है, क्योंकि स्टाइल वो रियल में अपने बेटे का नाम रखना चाहता था। जहां पर अब स्कॉट को भी लगता है कि शायद अब शेरिफ उनकी हेल्प करेंगे, क्योंकि अब वो उन पे यकीन करने लगे हैं। और यहाँ अब देखते हैं मलिसा और मिस्टर आर्जेंट को, जो डेड बॉडी की थोड़ी रिसर्च करके पता लगाते हैं कि बॉडी के अंदर से पीनियन ग्लैंड गायब हो चुकी है, जो एक सर के अंदर होने वाली एक छोटी सी ग्लैंड है। और ये गायब होने का मतलब है जो भी इसे मार रहा है सिर्फ उसी पार्ट के लिए लोगों को मारकर उसे उसी हाल में छोड़ के जा रहा है। और ये सोच के मलिसा को लगता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा भला। और हम देखते हैं उनके डाउट थे कि कई सारे लोग ऐसे मर चुके हैं सेम तरीके से और उन्हें पता लगाना होगा। और अभी हम देखते हैं लास्ट सीन में हमारे टीचर डगलस को, जो मार चुके थे एक स्कूल वर्कर को, और उसके सर में से वही पीनियल ग्लैंड निकाल के खाने लगता है, जैसे कि उसकी डाइट और एपेटाइट वही हो। तो गाइस इतनी एपेटाइट बुरी तो मेरी भी नहीं है। और देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, टाटा।